रक्ष्यादितः दक्ष की जो पुत्री है वह है दिति। एक बार अपने पति कश्यप से संध्या काल के समय में निवेदन किया कि भगवान मेरी पुत्र इच्छा की बहुत कामना हो रही है, आप इस कामना की पूर्ति कीजिए। कश्यप जी ने कहा देवी ये समय अच्छा नहीं और इस समय को थोड़ा निकल जाने दो, मैं तुम्हारी पुत्र कामना की इच्छा को अवश्य पूरी कर। इन्होंने कहा देवी ने नहीं भगवान आप तो इसी समय मेरी इस इच्छा की पूर्ति करवा करिए। अब महाराज बहुत मना करने पर भी समझाया कि देखिए ये जो बेला है इस बेला में भगवान शंकर जी नंदी पर सवार होकर के अपने गणों के साथ में भ्रमण करते और ये समय अच्छा नहीं होता है इस कार्य के लिए। जो ऐसा कार्य करता है चत्त कर्माणि वर्जन्ते, कौन कौन से चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जते, आहारम मेथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। ये चार कर्म बिल्कुल वर्जित कहे गए संध्या काल के समय। कौन कौन से? आहारम माने भोजन करना, संध्या काल तो दोनों समय मिल रहे हो, सूर्य अस्त हो रहे हो, रात्रि काल बेला आ रही हो, मिल रही हो, इस समय में भोजन नहीं करना चाहिए चाहे कितनी भी भूख क्यों ना लगे। दूसरा है मैथुनम, पुत्र कामना संतान प्राप्त उत्पत्ति के बीच कार्य। तीसरा है निद्रा, सोना नहीं चाहिए संध्या काल के समय। चौथा है स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी कि पढ़ना, पढ़ाई करना, अध्ययन करना, ये नहीं करना चाहिए संध्या काल के समय। चार कर्म बिल्कुल वर्जित बताए गए। और जो नहीं मानता है अगर करता है तो उनका फल भी सुन लो। क्या है इनका फल अगर करता है तो? आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टस्य मैथुने, निद्रायां हरते लक्ष्मी, स्वाध्याये मरणं ध्रुवम्। जो व्यक्ति ना मानते हुए इन कार्यों को करता है तो जो संध्या काल के साथ समय भोजन करता है उस भोजन करने से उसके शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं उसके शरीर में। और जो संतान उत्पत्ति से गर्भ धारण करता है व्यक्ति मनुष्य, उसकी जो संतान होती है वो दुष्ट प्रवृत्ति वाली हो जाती है, राक्षस प्रवृत्ति वाली हो जाती है, उसका ये फल होता है। और जो सोता है व्यक्ति वह उसके घर से महाराज लक्ष्मी विदा हो जाती है सदा सर्वदा के लिए, जो संध्या काल के समय सोता है। चौथा है जो स्वाध्याय करता है संध्या काल के समय में, उसका महाराज अध्ययन करने से मरण हो जाता है। हाँ, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा हूँ, भागवत की। तो इसलिए एक चार कर्म जो है संध्या काल के समय बिल्कुल वर्जित कहे गए। खूब मना किया कश्यप जी ने, लेकिन दिति एक भी नहीं मानी, पल्लू पकड़ लिया। आप हमारी कामना को इसी समय पूरा कीजिए। हरी इच्छा बलवान, हरी इच्छा को जान करके और कश्यप ऋषि जी ने उनकी इस इच्छा की पूर्ति की। और जब इच्छा की पूर्ति हो गई तो महाराज कश्यप ऋषि जी ने श्राप दिया, देवी तुमने कहने पर माना नहीं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो तुम्हारी संतानें होंगी ये राक्षस शरण पकड़ेंगे। दिति अगर हम नहीं आए तो लड़ाई ऊपर, मेरे पुत्र राक्षस होंगे लेकिन आप क्षमा करें। इन्होंने क्षमा किया, कहा कि राक्षस तो होंगे लेकिन इनका उद्धार भगवान के द्वारा, इस प्रकार का आशीर्वाद भी दिया। तो महाराज इन्होंने वही गर्भ को धारण किया और महाराज 1 वर्ष नहीं हजारों वर्ष तक उस गर्भ को धारण किया।
और तो और महाराज उनके प्रकट होने से पहले ही इस त्रिलोकी में हाहाकार